ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? स्मृति स्वरूप बने कि सोचता स्वरूप ही है। तो बाबा इस मुरली में हमें सिखाता है कि आप स्मृति स्वरूप कितना हो और सोचता स्वरूप कितना हो। तो चेक फिर चेंज करना है। एक एक निशानी बाबा देता है कि स्मृति स्वरूप अर्थात क्या। तो बाबा कहता स्मृति अर्थात समर्थी अर्थात पावर शक्ति। शक्ति ताकत। किस चीज की ताकत और कैसे पता चले कि मैं समर्थी आत्मा हूं, समर्थ स्वरूप बन गई, कि मुझ में शक्ति आई है। तो बाबा कहता है कि जब आप समर्थी स्वरूप होते हो तो इसका अर्थ आप में शक्ति आ गई कि आपका व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प मिक्स नहीं होता है। तो ये एक निशानी है जिसको बाबा कहता स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। तो ये सबको प्रैक्टिकल में अनुभव है। योग में बैठे हैं, व्यर्थ चल रहा है, या श्रीमत पर कर्म करना चाहते हैं लेकिन मन मत मिक्स हो रही है, चल नहीं पा रहे, जानते हुए भी नहीं चल पा रहे। तो उसका अर्थ बाबा कहता है कि अभी सोच स्वरूप ही हो, क्योंकि स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप ही है। तो अपने को ऐसी पावरफुल बाबा कहता स्मृति में स्थित करना है। मैं हूं ही,
जिसको बाबा अगली लाइन में कहता, वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। अनादि स्वरूप तो है ही समर्थ स्वरूप, क्योंकि जब आप परम धाम में लौटते हो तो पावरफुल आत्मा बनकर लौटते हो, समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला नहीं है, क्योंकि आप हो ही अनादि स्वरूप में। तो आदि में भी बाबा कहता कि आप इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध को प्राप्त करते हो और अंत में स्मृति स्वरूप बनते हो जो अभी बन रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने स्मृति को समर्थी से जोड़ा, है ना। जैसी स्मृति वैसी समर्थी, उतनी शक्ति, और जितनी समर्थी उतना अनुभव, वो आप एक्सपीरियंस करते हो, है ना। एक्सपीरियंस किया कि मैं गलत होते हुए भी सही कर्म करती रही, परिस्थितियां आई फिर भी अचल अटोल रहे। तो वो एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो आपको तब अनुभव होता है। तो बाबा कहता है कि ऐसी स्मृति बनाओ जो पावरफुल आत्मा बन जाओ, सोचता स्वरूप नहीं, समर्थी। और पावरफुल है कि नहीं है उसका चेकिंग है आपको पूरी दिनचर्या में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हर कर्म में। बाबा कहता है दुख की अनुभूति नहीं। अगर आपको दुख की अनुभूति होती है, इसका अर्थ है स्मृति स्वरूप की कमी है। तो अपने को पावरफुल आत्मा बनाना है, उसके लिए अवेयरनेस पावरफुल चाहिए, स्मृति पावरफुल चाहिए। तो पावरफुल स्मृति से ही समर्थी आती, और समर्थी से एक्सपीरियंस, अनुभव। तो अगर बाबा कहता अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती और ना ही दुख की अनुभूति, तो अगर अभी भी बाबा कहता दिनचर्या में चलते चलते कर्म में ऊपर नीचे हो रहा है, इसका अर्थ ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते या खेल खेलते, उसका कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। और अनुभवी मूर्त की कमी अर्थात
स्वरूप की अनुभूति कम है। जिसको बाबा कहता, सोचते हो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, लेकिन आत्मा सोचना नहीं है, आत्मा बन जाना है। ये अंतर है सोचता में और स्वरूप में। एक है जानना, एक है बन जाना। तो आपको बनना है, तब अनुभवी मूर्त बन से एक्सपीरियंस करोगे। तो कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपीरियंस तब होगा जब हम अपने को मानेंगे। और एक्सपीरियंस में बाबा क्या कहता है कि जब आप अनुभव कर रहे हो तो आपका अनुभव की अथॉरिटी हर कर्म में दिखाई देनी चाहिए। शांति में है, आपका स्वभाव मीठा है, आप सदा शांति में रहते हो, साइलेंस में रहते हो, मीठे हो। कर्म श्रेष्ठ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस स्मृति में चल रहे हो। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है, या सिर्फ समझने के आधार पर है ना? तो एक है जानना, एक है बन जाना। तो हमको बाबा कहता बनना है ना? सिर्फ वर्णन नहीं करने, वर्णन करने वाले बाबा कहता बहुत है। वर्णन करने से आप पवित्र नहीं बनोगे, है ना? ये तो बाबा की साकार मुरलियों में कितनी बार आता है, ज्ञान से पवित्र नहीं बनता कोई, योग से बनता है, स्मृतियों से बनता है। योग है ही स्मृति स्वरूप। योगी तो आत्मा किसे कहा जाता है? योगी तो आत्मा वो आत्मा है जो स्मृति स्वरूप है। इसलिए बाबा कहता है योग लगाने वाले बहुत, योग में बैठने वाले बहुत, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। तो हमें शक्ति स्वरूप बनना है। और शक्ति स्वरूप बनने का अर्थ क्या है? कि आप हमेशा निर्विघ्न रहते हो। यह है निशानी। कोई भी विघ्न आया, चाहे एक दूसरी आत्मा की तरफ से आया है या कोई परिस्थिति आई है, लेकिन आप हल्के हो। क्यों? क्योंकि इतनी पावर है आत्मा में कि वो हर बात के प्रभाव से मुक्त है। क्योंकि परिस्थिति का और दूसरी आत्माओं का प्रभाव जो है वो देह के ऊपर है। मेरे साथ ये, मुझे ये हुआ। डर भी जो है वो इस देह को लेकर होता है। मेरे साथ ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वो सब देह का है। लेकिन जब आप अपने को स्मृति स्वरूप बना लेते हो
तो निर्विघ्न बन जाते हो। वो शक्ति आ जाती है, प्रभाव खत्म। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपना कर्म छोड़ दें। ऑफिस का काम करना है, बिजनेस करना है, घर के काम करने हैं, सब करना है। एक है कर्म करना है, दूसरा है प्रभाव में आकर करना है, अंतर है। बाबा ने कभी नहीं कहा, इन कई मुरलियों में आता है कि ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर यहां मधुबन में आकर बैठ जाओ। नहीं, घर गृहस्थ में रहना है, अपने काम भी करना है। लेकिन बाबा कहता है उस सब करते हुए निर्विघ्न रहना है। प्रभाव, झुकाव, लगाव इसमें नहीं आना है। उसको कहते हैं निर्विघ्न स्वरूप। तो योग जब लगाते हैं बाबा के साथ, तो पहले भी कहा था, कभी भी बाबा से कुछ मांगना नहीं। भक्तों की पुकार नहीं होनी चाहिए, बाबा मेरा ये ठीक कर दे। बाबा नहीं ठीक करने वाला। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। सही योग लगाना है, ज्ञानी योग लगाना है, योगी योग लगाना है, राज योग लगाना है, तो बाबा को कहो बाबा मुझे शक्ति दे। सर्वशक्तिमान से शक्ति लेनी है। इसीलिए बाबा कहता है योग का अनुभव अर्थात मांगना नहीं, लेकिन शक्ति स्वरूप बनना। पावर लो, पावर हाउस है। आपका विघ्न नहीं हटाएगा वो। विघ्न हटाने के लिए उसको मत कहो। विघ्न आपने हटाना है। आपको बस शक्ति चाहिए। तो अपने को शक्ति स्वरूप बनाना है, ये योग का लक्ष्य होना चाहिए। कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस परिस्थिति से पार हो जाऊं। बाबा इतनी शक्ति दे कि मैं अपना ये संस्कार खत्म करूं। ये नहीं कहना बाबा बाबा मेरा ये संस्कार खत्म ही नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है। कितना भी कहूं, नींद मेरी टूटती नहीं है, शरीर में दर्द है। नहीं, आस्क बाबा फॉर द पावर। बाबा गिव मी दैट पावर। क्योंकि सब कुछ जो है वो सिर्फ आत्मा में होता है, मन बुद्धि में है। बाबा ने पहले भी बताया है कि थकावट, नींद सब मन बुद्धि का खेल है, शरीर का नहीं है। एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया कि समझो घर में शादी है, तो जो आत्मा बीमार है वो भी भाग भाग कर काम कर रही है। क्यों? शरीर वही है, बीमार भी है, लेकिन मन बुद्धि जो है वो शादी के उमंग उत्साह में है, और वो आत्मा भाग रही है, काम कर रही है, और कोई फर्क नहीं। सेम आत्मा, कुछ नहीं है घर में, कोई फेस्टिव नहीं है, कोई उमंग उत्साह नहीं है, बीमार है तो बेड पे बैठी है और कह रही है मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। तो ये सब मन बुद्धि का खेल है। तो अभी बाबा कहता अपने को बीमार नहीं समझना, बाबा से शक्ति लो। तो ये आज बाबा हमको कहता है हर सब्जेक्ट का अनुभवी स्वरूप बनना है। और उसकी निशानी बाबा कहता, जो अभी योग में हमने देखा, स्थिति में निमित्त भाव।
करावनहार, अर्थात बाबा करा रहा है। अर्थात बाबा करा रहा है का अर्थ क्या? जब आप श्रीमत पर चल रहे हो तो वो आपकी मत नहीं है, श्री की मत है, बाबा की मत है। तो आप, बाबा आपको कह रहा है कि सहन शक्ति, बाबा आपको कह रहा है कि समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति बाबा करा रहा है। उसको कहते स्थिति में निमित्त भाव। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे कि जब आप कहते हैं उसने तो इतना जोर से बोला लेकिन मैं चुप रही, शांत रही, तो इसमें आपका उस पर एहसान नहीं है, लेकिन आपका अपने आप पर एहसान है। इसलिए बाबा कहता है अपने आप पर कृपा करो। यह आपकी अपने आप पर कृपा है, क्योंकि आप उस समय निमित्त भाव के हो गए, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन पर चले। तो वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। बाबा कहता है ये निशानी है कि आप शक्ति स्वरूप हो, कि आप सदा अपने को निमित्त भाव समझते हो। बाबा करा रहा है। कोई पूछे आप क्यों चुप रहे, बाबा ने कहा था ये भगवान के डायरेक्शन है, हम उस पर चल रहे हैं। वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। हमारी इंटेंशन जो है, वृत्ति क्या होती है? इंटेंशंस हमेशा निस्वार्थ की, कोई अपना स्वार्थ नहीं है, शुभ भावनाएं हैं। वायुमंडल में संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, सदा निर्माण रहने वाले संबंध संपर्क में, रिश्तों में कोई भी मैंपन नहीं, और वाणी निर्मल। बाबा कहता है ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। तो मैं स्मृति स्वरूप सो समर्थी हूं, अनुभवी मूर्त हूं, अर्थात आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, कि मैं उसी उसमें रहती हूं। तो मेरा सदा निर्माण भाव रहता है, हम्बल, बी हम्बल, निमित्त भाव रहता है। बाबा करा रहा है, इसलिए स्थिति जो है वो निमित्त भाव की है। आई एम डूइंग वट बाबा इज सेइंग, मेरा कुछ नहीं। करावनहार। और वाणी निर्मल वाणी, शुभ वाणी, शुद्ध वाणी, मीठी वाणी। बाबा हमेशा कहता है कम बोलो, मीठा बोलो, हो सके तो मत बोलो। तो बाबा हमको कहता अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। हम सब अभी पुरुषार्थी हैं, है ना। हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना। इट्स अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम, हमारा कन्वर्जन हो रहा है तमो प्रधान से सतो प्रधान तक। इसकी 4 स्टेजेस हैं। हम पहले तमो प्रधान से
तमो में आते हैं, तमो से रजो में आते हैं, रजो से रजो प्रधान में आते हैं, फिर सतो में आते हैं, फिर सतो प्रधान बनते हैं। तो आपको देखना हम कौन सी स्टेज पर हैं, और हर स्टेज का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे पता चले कि मैं किस में हूं, मैं रजो प्रधान में हूं कि रजो में हूं, या सतो में पहुंच गया हूं, या सतो प्रधान बन गई है, या अभी तमो में हूं। तो बाबा कहता अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। तो अब बाबा युक्ति देता है, कहता अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, क्योंकि अभी तो हमारा पुरुषार्थ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो काफी संस्कार हमारे तमो प्रधानता के खत्म हो चुके हैं, तमो में आए, फिर तमो के संस्कार खत्म हुए, रजो में आए, है ना। इसलिए चार वर्ण जो हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र जो है वो तमो और तमो प्रधान है, वैश्य जो है वो रजो और रजो प्रधान है। वैश्य वृत्ति क्या होती है? वैश्य वृत्ति अर्थात लेन देन वाली वृत्ति। तो हम वैश्य तक पहुंचे हैं, अर्थात हम रजो या रजो प्रधान में हैं। उसकी चेकिंग है कि हम अभी भी, हमारा जो स्वभाव है वो दूसरे को देखकर हो रहा है। अगर आपका स्वभाव आज भी दूसरे को देखकर होता है, तो आप अभी वैश्य वृत्ति में हैं, रजो प्रधान या रजो में हो। अर्थात दूसरे ने सही बोला तो आपने सही बोला, उसने नहीं ठीक बोला तो आपका भी मूड ऑफ हो गया। यह है वैश्य वृत्ति, अर्थात लेन देन। वट एवर यू विल गिव मी, आई विल गिव बैक टू यू। ये रजो प्रधानता, रजो गुण है। तो बाबा कहते अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें छोटी सी संस्कार को भी आने नहीं देना है, क्योंकि वो हमारा पक्का बन जाएगा, हमें खत्म करना है। तो अब बाबा हमें युक्ति देता है कि हमें परिवर्तन शक्ति चाहिए। तो बाबा से योग में आप देखो कौन सी शक्ति की आपको आवाहन करना है। बाबा कहते नॉलेजफुल तो आप सब में बन ही गए, लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अर्थात आपके पुराने संस्कार जो हैं अभी भी चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए। है ना, कोई भी पुराना संस्कार नहीं, ऐसी दृढ़ता चाहिए। तो बाबा कहता सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए। क्यों? क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन समझते हुए भी अगर नहीं कर पाते हो, तो इसका अर्थ परिवर्तन शक्ति की कमी है। तो उसके लिए
बाबा की युक्ति है जो आप लिख लो। ये डबल ट्रिपल अंडरलाइन करने की युक्ति है जो बाबा ने दी है, और इसको प्रैक्टिकल में लाओ। और वो युक्ति है, बाबा कहता है, समझा ठीक है, नहीं ठीक है। कोई भी कर्म है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, कुछ भी सामने आ रहा है। बाबा ने परसों की साकार मुरली में भी कहा था कि आपको समझ मिल गई है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो समझा ठीक है, नहीं ठीक है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। सिचुएशन हमारी सामने है, उसमें हमें क्या करना है, राइट क्या करना है, रॉन्ग क्या करना है, वो पता है। तो बाबा कहता है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। तुरंत अपने आप को करो। ना ठीक को बिंदी, वट एवर इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बाबा कहता फुल स्टॉप, तुरंत। एंड वट एवर इज द राइट थिंग टू डू, तुरंत प्रैक्टिकल में लेकर आओ। इससे आपका परिवर्तन होगा फटाफट। पुराना संस्कार खत्म होगा। अपने को ठहराव में लाओ, जो हमने क्लास करी थी, धैर्यता, स्थिरता। हमें स्थिरता चाहिए। भाग रहे हैं और हमारे पुराने संस्कार हमें भगा रहे हैं, इधर उधर, ये रेस वो रेस। स्थिरता चाहिए। योगी का सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है ठहराव। तभी वो शांत स्वरूप होता है। तो अपने में स्थिरता लाओ। काहे का भागना है, धैर्यता लाओ। क्यों सब कुछ फटाफट करना है, और यार ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। साइलेंस। आप सबको पता है, दादी गुलजार साइलेंस में। आप उनके साथ 1 घंटा बैठो, वो एक शब्द बोलेंगी या 2 शब्द। दादी जान की, आप उनसे क्वेश्चन पूछो, वो 2 मिनट साइलेंस में होती है, फिर उत्तर देगी। ये नहीं कि तुरंत उत्तर दे दिया। ठहराव। तो ये युक्ति है आपके सभी पुराने संस्कार को परिवर्तन करने की। बस ये एक लाइन, और ये पूरी मुरली की पावरफुल लाइन है, जो बाबा कहता है कि समर्थी स्वरूप, समर्थी स्वरूप अनुभवी मूर्त। ये सब करने के लिए जो नहीं हो रहा है वो है हमारा परिवर्तन, क्योंकि जब हमारे पुराने संस्कार सामने आते हैं तो स्मृति उड़ जाती है। तो अगर हम इस युक्ति को कर्म में लाएंगे, बाबा कहता समझा ठीक है, नहीं ठीक है, राइट और रॉन्ग की परख कर ली। जो रॉन्ग है, जो नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत बिंदी लगाओ। उसके विस्तार में गए तो वो आपको खींच लेगा। नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान होगा, या ये होगा या वो होगा। यहां चले गए तो इसका अर्थ आपका विस्तार हो गया। क्योंकि बाबा कहता है, सेकंड, परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, नहीं तो परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप लॉजिक में चले जाओगे कर्म के, तो परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए परिवर्तन शक्ति बाबा कहता फास्ट चाहिए। तीव्र गति।
क्योंकि अगर किसी और सोच में चले गए तो वो आपको बहा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि देभान बहुत ही तगड़ा है, वो आपको खींच लेता है। तो ये सब आपका अनुभव होगा। जितने भी संस्कार आपने खत्म किए हैं अब तक, वो इसी युक्ति से खत्म हुआ है कि बस नहीं करना। ना ठीक को बिंदी, बस ये याद रखना है। इसी को बाबा कहता, ये बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ, है ना। सिर्फ जानने के लिए नहीं, बाबा कहता प्रैक्टिकल। तो बाबा कहता है, तो हे साइलेंस की शक्ति वाले, अभी लक्ष्य रख। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल तो हो, है ना, ये तो पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो अभी पावरफुल बनो। और पावरफुल क्या? सेकंड की गति वाले पावरफुल। विस्तार में मत जाओ कर्म के, क्योंकि फिर आप कर्म के भोग में फंस चुके हो, कर्म के फल में फंस चुके हो। अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सेकंड। तो बाबा कहता अभी सेकंड का समय है। तो ये जो लाइनें हैं, ये इस मुरली की पावरफुल परिवर्तन करने की युक्ति है। आप इन लाइनों को प्रैक्टिकल में लाओगे, योग भी लगेगा, स्मृति स्वरूप भी बनोगे, अनुभवी मूर्त भी बनोगे, शक्ति स्वरूप बन जाओगे, परिवर्तन होगा, है ना। तो इस मुरली में बाबा बार बार कहता है, अभी सेकंड का काम है, अभी सेकंड का मामला है, तुरंत करना है। तुरंत दान महादान पुण्य कहला जाता है। अगर बीच में क्वेश्चन आ गया तो हाथ खींच लेते हैं, है ना। तो ये है बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का क्वेश्चन। तो इस मुरली को प्रैक्टिकल में लाना है। बहुत पावरफुल बाबा की युक्तियां हैं, हमें बस कर्म में लाना है। चलो, किसका क्वेश्चन हो, अनुभव हो, इस मुरली को पढ़कर आपकी क्या जर्निंग रही, क्या अनुभव रहा। और जो कल की मुरली है उसका आधार ये वाली मुरली है। तो आप जब कल की मुरली पढ़ोगे, और अगर आप ये आज की जो हमारी क्लास है, इस मुरली को आप अगर बुद्धि में रखोगे तो आपको कल की मुरली मक्खन लगेगी, है ना। चलो, क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बाबा ने इसे मूल्य में बोला कि आपको अगर दुख की स्मृति होती है तो आप स्मृति स्वरूप नहीं, यानी कि जब हम अपनी स्मृतियों को भूल जाते हैं तभी हमें दुख की फीलिंग आने लगती है। हाँ देखो, वो चेकिंग है ना बाबा की। अगर आपको दुख की फीलिंग आई, इसका मतलब स्मृति स्वरूप नहीं हो, है ना। ये चेकिंग और पॉइंट जो बाबा ने दिया। ये सब चीजें जब भी होती है, जैसे आप ज्यादातर रिलेशन में हो कोई, हाँ, ऐसे कोई किसी से कोई बात होगी तो फीलिंग नहीं आएंगी वहां पे। हम्म, लेकिन जब कोई रिलेशन में कोई ऐसी बात हो जाए या कोई बात हो या इग्नोरेंस हो, तो हम्म, वहाँ ये फीलिंग ज्यादा आती है। तो उसके लिए हाँ। क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे ज्यादा क्यों आती है रिलेशन में? क्योंकि वो आपका रिलेशन क्यों बना हुआ
है ना, ज्ञान तो हमें मिला, तो बाबा क्या कहता है, नॉलेजफुल हो। तो वो रिलेशन इसलिए है क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा है ना, कर्म संबंध चल रहे हैं। तो वो कर्म भोग जो है आपका सामने आ रहा है थ्रू दैट रिलेशनशिप, चाचा मामा काका ताया, जो भी भाई बहन, किसी भी रिलेशन से आ रहा है। तो आप सोच रहे हो रिलेशन ने दिया, उस दीदी ने दिया, उस चाचा ने दिया, उस मामा ने दिया, लेकिन वो चाचा मामा ताया बेटी भाई ने नहीं दिया। वो, क्योंकि अब हमें नॉलेजफुल बनकर कर्म को पहचानना है ना। भक्त जो बिना नॉलेजफुल थे वो तो ऐसे कहते हैं, अरे हमारे चाचा ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे ताया ने ये कर दिया, हमारे भाई ने ये कर दिया, हमारी अपने बहन ने ये कर दिया। उनको ये लगता है उनके अपनों ने कर दिया। लेकिन बाबा कहता है, भाई ये तेरे अपने नहीं हैं, ये आपका कर्म संबंध है जो आपको रिलेशन में लेकर आया है। क्योंकि आपका इन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए ही ये आपके रिलेशन में बने। तो इस बात को समझ में रखो। तो जब कोई भी इस तरह की, जैसे आप कहते हो कि दुख की फीलिंग तब आती है जब कोई जानने वाला, रिलेशनशिप वाला ऐसे करता है, तो वो इसलिए दुख की फीलिंग आती है क्योंकि ये कर्म भोग है जो आपका सामने आया। तो इसको बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है इस, ये कर्म भोग अब सामने आया है, इसको कर्म योग से चुत्तू करो। क्योंकि ये सामने आया, अगर आप ये नॉलेज सामने रखोगे कि ये हमारा कर्म का जो अकाउंट है वो सेटलमेंट हो रही है, वो कर्म भोग सामने आ रहा है। क्योंकि आपको ये नॉलेज मिल गई कि दिस इज़ नॉट बिकॉज वो मुझे हर्ट कर रहा है, वो उसने मेरे साथ गलत किया, ये कर्म का जो हमारा अकाउंट है ना, इसलिए कर्मों की गुह्या गति है वो सामने आ रहा है। अगर हम उस बात को इमर्ज रूप में रखेंगे तो आपको दुख की फीलिंग इतनी हर्ट नहीं होगी, है ना। तो आप उसको कर्म योग से चुत्तु करेंगे, अर्थात आप बाबा की याद में रहे उस कर्म को सेटल करो, उस अकाउंट को सेटल करो, जिसको बाबा कहता है वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, है ना। और आपकी स्थिति निमित्त भाव की स्थिति। तो आप अपने को डिटैच करके और उसको चुत्तू करो, अर्थात उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशन दो। क्योंकि ऐसे ही चुत्तू होगा। दो तरीके हैं, या तो आप उससे उलझ जाओ तो आपका तो कर्मिक अकाउंट सेटल नहीं हुआ, या फिर आप अपने को कर्म योग में ले आओ, योग में ले आओ। आप जब अपने को यौगिक अवस्था में ले आओगे तो वो, उसका प्रभाव, झुकाव, लगाव हल्का हो जाएगा। और वही हमको हल्का करना है कि हम किसी भी बात के प्रभाव में फंसे नहीं। क्योंकि जो भी परिस्थितियां इस समय हमारे सामने आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो हमारा कर्म सामने आ रहा है ना। तो हम, जी भाई। जब हम ऐसा सोचेंगे कि ये संबंध को छोड़ो, संबंध तो सामने लाना ही नहीं है, क्योंकि संबंध को जब सामने लाते हो तो दुख ज्यादा होता है। क्योंकि वो आपको लगता है करीब का है, ये है वो है, मेरा है, मेरे ने ऐसा किया। इसलिए बाबा हमको कहता है कि दैहिक वृत्तियों को छोड़ो, आत्मिक वृत्ति में आ जाओ। तो आत्मिक वृत्ति क्या है इसमें, कि इसका, इस आत्मा का मेरे साथ कर्म का संबंध है, वो सामने आ रहा है, कार्मिक अकाउंट। तो आई नीड टू सेटल दिस, तो मुझे इसको सेटल करना है। और वो सेटल करने के लिए मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा कर लूं, इसमें ना फंसूं रिश्तों में, या इसने कहा, भाई ने कहा, या भाई बहन ने कहा, रिश्तों में ना फंसकर अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, है ना। ऐसे ही इससे निकलेंगे। ये हमारे सामने भी आते हैं, है ना, अनुभव। जो अब हम सुना रहे हैं वो बाबा की दी हुई अनुभव ही है कि हम उसको इस तरह हल्का करते हैं, है ना। तो अभी जो जी बाबा ने कहा, देखो ये लाइन जो थी बाबा की, इसी को करना है। समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी लगाओ और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। ना ठीक क्या है इस केस में, कि हमें उनके साथ उलझना नहीं है, उल्टा नहीं बोलना है कुछ भी,
गलत व्यवहार नहीं करना है, बिंदी। और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है, तो ठीक हमें क्या करना है, हम उस आत्मा को शुभ भाव, निस्वार्थ भाव से देते हैं कि भाई ये हमारा कार्मिक अकाउंट है, सेटल करो, है ना। ठीक है। चलो, ओम शांति। ओम शांति। और सेकंड की गति से करना है, बाबा कहता है टाइम नहीं लगाना है, टाइम लगाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है। ओम शांति पूर्णिमा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं। नहीं है, चलो ठीक है। ओम देखो, शांति। ये बाबा की पावरफुल है मुरली, है ना। इसको, हम्म। ये जो युक्तियां हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती हैं, है ना। कौन बताएगा हमें? आज की जो मुरली थी बाबा की, सेलिब्रेट योर सेल्फ, अपने आप को सेलिब्रेट करो, मुबारक दो अपने आप को। कौन हो, किसके पास आए, जीना सिखाता बाबा, है ना। वो हमको जीना सिखा रहा है। कौन सिखाता है जीना आज की दुनिया में, है ना। तो बाबा हमको जीना सिखाने आता है। तो बाबा कहता है सेलिब्रेट करो अपने आप को, कि कौन तुम्हें सही रास्ते पे लेके आ रहा है ना। तो ये जीना सिखाना ही है। बाबा कहता है क्या ऐसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों बताता है। तो योग हमारा बाबा से शक्ति लेने का होना चाहिए हमेशा, कि गिव मी द पावर टू डील विद द सिचुएशन। जैसे दिनेश भाई आपका है, बाबा के साथ बैठो, बाबा को कहो बाबा मुझे शक्ति दे कि मैं इस सिचुएशन से डील कर सकूं, गेट आउट ऑफ इट, है ना। और दूसरी आत्मा को शांति की शक्ति दे सकूं, पावर दे सकूं, है ना। ठीक है, चलो। ओम, ओम शांति। ओम शांति।